हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। मैं आप सभी लोगों का कुंदन कुमार सामने लेकर आया हूँ आज फिर वही से नए अंदाज मस्त अंदाज के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। जो हार जीत के लेखक है यानी अशोक वाजपेयी यानी लेखक परिचय सीरीज को मैं अब लगभग पूरा कर चुका हूँ, पूरा करने वाला हूँ और इसको मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। इससे पहले क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ संदेश कहना चाहता हूँ, कुछ मैसेज करना चाहता हूँ कि आप इस परिवार के बारे में अपने दोस्तों को साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और देखने के बाद आप मुझे फीडबैक के रूप में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हर रोज़ की तरह आज भी मैं एक नई और मस्त अंदाज के साथ, नई जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को लेकर आया हूं और मैं आज आप सभी लोगों को सामने ये बताऊंगा। ठीक है, आज हार जीत के जो लेखक हैं, यानी कहने का मतलब हार जीत के जो लेखक है अशोक वाजपेयी जी हैं, इनके जीवन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी अशोक वाजपेयी जी के जीवन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आप सभी लोगों से साझा करूंगा कि हार जीत में किस चीज़ के लिए जिक्र किया गया है, कहाँ क्या बताया गया है, इस पे मैं आप सभी लोगों से चर्चा करूंगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो को जहाँ कहीं से भी देखें कृपया अंत तक जरूर देखें और अंत में अपना अटेंडेंस लगा कर जाएं, यानी लगा कर जाएं। उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हार जीत के लेखक ऑलरेडी मैं बोर्ड पे लिख कर लाया हूँ ताकि आपका कम समय में ले सकूँ। ठीक है, हार जीत के जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। हार जीत एक हमारे जो काव्य खंड है उसमें है, लेखक हैं काव्य खंड में। इसमें हार जीत में बताया गया है कि किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, कौन से सेना हारा, कौन से सेना जीता, कौन से देश से लड़ाई था, कौन से कहाँ क्या था, ये सब को कोई मतलब नहीं है। किसी देश की जनता को ये सब से कुछ भी मतलब नहीं है। बस जनता को ये बता दिया गया है कि हमें आज विजय हुई है। जनता को ये भी पता नहीं है कि किस कारण विजय हुआ है, किस वजह से विजय हुआ है, किस चीज़ पे विजय हुआ है, ये सब भी नहीं बताया गया है। ठीक है, बस ये बता दिया गया है कि आज हम विजय प्राप्त कर लिए हैं, इस वजह से खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ ढोल बजाओ, ये सब बता दिए। तो यही सब के बारे में ये जिक्र करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इनके जीवन के बारे में आप सभी लोगों को सामने बताना चाहूँगा कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है 16 जनवरी यानी 16 जनवरी 1941 में होता है। यानी अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ करता था, यानी होता है। और इनका जन्म स्थान जो है छत्तीसगढ़ में यानी दुर्ग जिले में इनका जन्म स्थान हुआ था। यानी जन्म कौन से राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। किस जगह पे? दुर्ग नामक स्थान पे। बट ये आगे आकर जब अपने जीवन में विकसित किए, अपने पैर पे खड़ा हुए, तो ये सागर मध्य प्रदेश में आकर क्या कर गए? निवास कर गए। ये वहीं पे क्या करने लगे? रहने लगे। छत्तीसगढ़ से कहाँ चले आए? मध्य प्रदेश में। तो ध्यान देने वाली बात है कि इनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन ये निवास कहाँ करने लगे? मध्य प्रदेश में। इसके बाद इनकी माता जी का नाम यानी माता श्री का नाम निर्मला देवी थी। यानी इनके माता जी का नाम श्रीमती निर्मला देवी और बाबूजी का नाम यानी पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। उसके बाद इनकी शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा सागर से किया गया। यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है इनको सागर से किया गया। प्रारंभिक शिक्षा इनको सागर से किया गया। उसके बाद इनके बारे में सागर विश्वविद्यालय से ही
ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए सागर विश्वविद्यालय से ही। ये क्या किए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए। उसके बाद रुकिए तो थोड़ा इनके बारे में एक और बात बताना रह गया था, देखिए क्या है। हाँ, इनकी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इनकी शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुआ था। उसके बाद सागर विश्वविद्यालय से ही इनको क्या हुआ, ये बीए किए यानी ग्रेजुएशन किए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में अंग्रेजी से क्या किया, एमए किया, यानी दिल्ली में अंग्रेजी से यानी इंग्लिश से एमए किए। उसके बाद इनकी वृत्तियां जो है, ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, यानी ये फौज में भर्ती थे और ये वहाँ के एक अधिकारी थे। ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किए। उसके बाद ये महत्वपूर्ण दायित्वों का क्या किए, निर्वाह किए। उसके बाद ये एक विश्वविद्यालय में कुलपति भी रह चुके हैं और वहाँ से ये क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए, यानी सेवानिवृत्ति हो गई इनकी। उसके बाद इनकी कृतियाँ जो है लगभग 3 दर्जन इनकी कृतियाँ हैं, यानी लगभग इनकी 12 या 36 गो कृतियाँ हैं और ये उसको लिख चुके हैं, जिनमें प्रमुख है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, ये सब इनकी कृतियां हैं। उसके बाद थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी जगह, देखिए क्या है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, थोड़ी सी जगह, अभिनयो। याद है जब आप लोग 10th क्लास में थे तो एक अभिनयो नाम का चैप्टर था जिसका लेखक अशोक वाजपेयी था, पता है ना। तो अभिनयो हम पढ़ चुके हैं ना क्लास 10th में। तो एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, थोड़ी सी जगह, अभिनयो, समय के पास समय, उम्मीद का दूसरा नाम, पूर्वाग्रहण समेत पहचान, ये सब इनकी क्या है, कृतियां हैं। ये सब इनकी कृतियां हैं। उसके बाद इनको सम्मानित किया भी गया है। इनमें इनको प्रमुख सम्मान जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनका प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। उसके बाद दयावती मोदी शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ऑफिसर अवार्ड भी मिले हैं, इसके अलावा इनको ऑफिसर अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो ये थी इनके जीवन के बारे में, यानी ये एक अच्छे प्रकार के कवि रह चुके हैं। उसके बाद ये सैनिक भी रह चुके हैं, यानी प्रशासनिक विभाग में ये भर्ती हो चुके हैं, वहाँ पे काम भी किए हैं। उसके बाद ये एक कुलपति भी रह चुके हैं, तो यानी बहुत सारे ये काम किए अपने जीवन में। एक बार आप सभी लोगों को मैं रिकॉल करवा देता हूँ, हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। निधन बुक में नहीं दिया गया है, इस वजह से हम निधन नहीं बताएं, क्योंकि 41 में जन्म हुआ है तो यानी 60 साल उधर, 39 साल इधर है, 25 साल इधर, तो अभी तक शायद मुझे लग रहा है कि इस धरती पे उपस्थित होंगे। जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ में और मूल निवास इनका सागर मध्य प्रदेश में। इनकी माता का नाम निर्मला देवी, यानी इनके माता जी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर से किए, ठीक है। उसके बाद सागर से ही ये यानी ग्रेजुएशन किए, बीए किए। उसके बाद दिल्ली में आकर अंग्रेजी से क्या किए, एमए किए। उसके बाद इनकी वृत्तियां जो है प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। महत्वपूर्ण दायित्वों का प्रवाह, यानी महत्वपूर्ण कार्य किए, ये अपने ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या किए, कुलपति, यानी एक विश्वविद्यालय में कुलपति भी रह चुके हैं और वहीं से ये रिटायर्ड हो गए थे, ठीक है। उसके बाद इनकी कुल कृतियां जो है लगभग 3 दर्जन है, 3 दर्जन के आसपास। एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, थोड़ी सी जगह, अभिनयो, समय के पास समय, उम्मीद का दूसरा नाम, उसके बाद पूर्वाग्रहण समेत पहचान, ये सब इनकी
रचना है, यानी कृतियां है। इसके बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दयावती मोदी शेखर कवि सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद इसके अलावा इनको क्या है, ऑफिसर अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि ये क्या थे, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, यानी प्रशासनिक सेवा में ये पुलिस ऑफिसर थे, तो ऑफिसर्स अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये सब चीज इनके जीवन के बारे में, यानी इनकी जर्नी के बारे में अगले वीडियो मैं आपके सामने कल लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि इन्होंने क्या लिखा है। अभिन्यो याद आ रहा है, क्लास 10th वाला, ये क्या लिखे है हार जीत में। ठीक है, तो हार जीत को मैं आगे सारांश लेकर आऊंगा और सारांश बताऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।